अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तनवीर रांझा आज आपके दोस्तों के साथ एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ जी। काफ़ी दिनों के बाद हम मैप पे वीडियो बना रहे हैं क्योंकि ना पहले जो है कि हम कर रहे थे कुछ हिस्ट्री की वीडियोस बनाई, तो आज जो है कि दोबारा मैप का जो पोर्शन है उसको दोबारा उस पर वीडियो बना रहे हैं। आज हमारा जो कंट्री है, आपको पता है दुनिया में वाहिद एक हिंदू स्टेट जो थी उसके ऊपर आज वीडियो बनाएंगे जी। आपको पता है कि अब दुनिया में कोई हिंदू स्टेट नहीं रही, क्योंकि पहले एक हिंदू स्टेट थी जिसका नाम था नेपाल। नेपाल को बोलते हैं लैंड ऑफ माउंटेन्स, पहाड़ों की सरजमीन है जी, ठीक है। और इसको हिंदू स्टेट भी बोला जाता था, लेकिन बाद में क्या हो गया कि इसको सेकुलर स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया जी। अब याद रखिएगा कि 2007 में जनवरी में इसको सेकुलर स्टेट जो है वो बना दिया गया था। ये मुल्क है जी नेपाल, लैंडलॉक कंट्री है, इसके नीचे इंडिया है और ऊपर चाइना है, और यहाँ ये तिब्बत का एरिया इसके साथ लगता है जी। अब याद रखिएगा इसकी जो पॉपुलैरिटी है ना जी, वो बेसिकली एक पहाड़ी सिलसिले और एक हाईएस्ट पीक की वजह से है जी। आपको पता है ये हिमालय रेंज है जी, तो उसमें एक हाईएस्ट पीक आती है, आपको पता है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को जो है ना जी, ये नेपाली में जो इनका नाम दिया गया सागर माथा के नाम से है जी। लेकिन जो माउंट एवरेस्ट का नेशनल नाम है, इंटरनेशनली इसे माउंट एवरेस्ट क्यों बोला जाता है, कहते हैं कि जॉर्ज एवरेस्ट एक ब्रिटिशर थे जी, उन्होंने सर्वे किया था 1841 में, तो बाद में 1865 में इसका नाम पड़ गया था माउंट एवरेस्ट, ठीक है ना जी। इसकी हाइट आप देखें तो 8,848 जो है पॉइंट जो है 86 मीटर है जी इसकी ना हाइट। पहले सिर्फ यही था, अब इजाफा हुआ है 86 मीटर का, ठीक है ना जी। तो ये आपने याद रखना है कि इतने पॉइंट का ना इजाफा, और इसको यंगेस्ट माउंटेन रेंज बोला जाता है हिमालय को, कि ये भी ग्रो कर रही है जी। तो अब याद रखिएगा कि हिमालय को अपना माउंट एवरेस्ट को बाद में डिस्कस करते हैं जी। तो नेपाल के अंदर ना कुछ रिवर्स हैं जी। एक केल रिवर है जी, जो वो यहाँ से होके इधर आता है, ये करनाली रिवर है, ये दोनों फिर कनेक्ट होके आगे इंडिया में जाते हैं जी। फिर ये नरयानी रिवर है जी, और इसका नाम है कोसी रिवर। तो ये मतलब कुछ रिवर जो है ना आपने याद रखना है, क्योंकि ये लैंडलॉक कंट्री है जी। तो इसकी जो पॉपुलैरिटी है ना जी, वो माउंट एवरेस्ट की वजह से है। तो माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले जो बंदा जो है वो सर करता है, वो 29 मई 1953 एडमंड हेनरी। आपको पता है ये बंदा न्यूजीलैंड से है जी, और इसने ये सर किया था। और इसके साथ एक नेपाली था जी, टेनजिंग नोर्गे, जो पहले गई है ना जी, पहले लोग गए हैं वो यही गए हैं जी। उसके बाद आप याद रखिएगा फर्स्ट लेडी जो है वो यहाँ पे जापान की थी, जिंको ताइबे के नाम से, 1975। फिर कहते हैं कि 1978 में एक बंदा है इटली से, रेन होल्ड मैसनर के नाम से, वो विदाउट ऑक्सीजन यहाँ पे पहुंच गया था, यानी कोई ऑक्सीजन की असिस्टेंट नहीं, उसने असिस्ट नहीं किया, यानी कि मतलब साथ वो ले के नहीं गया। तो अब याद रखिएगा कि ये 78 में है जी। लेकिन अगर पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान में जो है कि वो नजीर साबर जो है ना जी 2000 में वो करते हैं, मतलब इसको, ठीक है जी। और समीना ख्याल बेग फर्स्ट लेडी पाकिस्तान, आपको पता है 2013 में जो है वो सर करती है माउंट एवरेस्ट को। पूरी दुनिया के लोगों ने ये किया है, लेकिन पाकिस्तान में आप देखें तो नजीर साबर पहली दफा है, और फर्स्ट लेडी आ जाए तो 2013 में समीना ख्याल बेग है जी। अगर आप देखें जी कि नेपाल की हिस्ट्री के हवाले से, तो नेपाल के करेंसी को तो नेपाली रुपी है जी, और मतलब है कि इनकी जो आप कह सकते हैं कि जनाब सीक्रेट एजेंसी NID के नाम से है जी। ये मुल्क जो है ना 1768 में इसको आज़ादी जो या कह सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी नारायण शाह के नाम से उसने इसको यूनाइट किया था ये इलाका जो है। फिर आप याद रखिएगा इनकी पार्लियामेंट का नाम दिया गया राष्ट्रीय पंचायत। यहाँ पे अंग्रेज सरकार जो है ना जी 1814 से 1816 तक उन्होंने एक वार लड़ी है नेपाल वालों को अपने अंडर लाने के लिए। तो फिर आपने याद रखना है कि वर्ल्ड वार 1 में भी नेपाली जो थे वो ब्रिटिश सरकार के साथ लड़े हैं जी। वर्ल्ड वार 1 में मतलब इन्होंने सपोर्ट किया ब्रिटिश सरकार को। फिर 1935 में पहली पॉलिटिकल पार्टी बनी थी प्रजा, ठीक है ना, परिषद के नाम से एक पार्टी जो है वो स्टैब्लिश हुई थी पॉलिटिकल। फिर 1939 से 1945 तक ये वर्ल्ड वार 2 में भी अंग्रेज सरकार की सपोर्ट में लड़े जी। फिर अब याद रखिएगा कि जो बेसिकली तो जाके इनकी मतलब है ना जो एंड होती है मनार्की, वो तो 2008 में जाग होती है, लेकिन कुछ रूल्स जो है 1951 में मनार्की के एंड हुए थे जी।
1955 में इन्होंने यूएनओ को ज्वाइन किया और 2004 में जो है ये डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बने थे। तो आप याद रखिएगा ये रिपब्लिक कंप्लीट कब बने हैं जी, 28 मई 2008 में ना, आप याद रखिएगा बिकेम अ रिपब्लिक। और फिर यहां पे आपने ज़हन में रखिएगा कि जो इनके अभी रिसेंट प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट जो है उनका एक लेडीज है जी, विद्या देवी बांद्रे एक नाम से है जी, ये सदर है जी, 2019 में बनी है। और उसके साथ अगर आप देखें तो पुष्पा कमाल दहल के नाम से इनका प्राइम मिनिस्टर है अभी रिसेंट जो है। तो नेपाल जो है ना, ये कुछ थोड़ी सी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की। यहाँ पे काफ़ी सारे मंदिर भी हैं जो कोई मतलब, क्योंकि हिंदू कम्युनिटी यहाँ पे काफ़ी रहती है। तो नेपाल जो एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट है बेसिकली, कि उनके सारे जो मामलात हैं वो इंडिया के साथ ही अटैच हैं जी। तो अब याद रखिएगा कि जो वन पेपर में इसका मेन जो क्वेश्चन आता है ना, वो माउंट एवरेस्ट के ऊपर ही आता है। तो माउंट एवरेस्ट के मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी। तो ये हमारे डेमो लेक्चर होते हैं जी, जस्ट मतलब है कि हम एक्सप्लेन करते हैं, दोस्तों को बताते हैं कि हमारा पैटर्न क्या है, हम पढ़ाते कैसे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको शेयर भी और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और आगे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। लेकिन जाते जाते मैं आपको नंबर छोड़े जा रहा हूँ जी, क्योंकि कुछ दोस्त अगर वो प्रॉपर लेक्चर लेना चाहते हैं, सेशन लेना चाहते हैं, तो वो इस नंबर पे रब्ता करके जो है वो मतलब है कि हमसे पूछ सकते हैं सारी डिटेल। तो 03067562 356। थैंक यू जी।